कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। दोस्तों, एक के बाद एक इंतहाई बड़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान नेटो फोर्सेस की सप्लाई बंद करके अमेरिका से लड़ाई लेने जा रहा है, वहीं जनरल बाजवा ने कश्मीर इशू से मुतलिक मोदी को जबरदस्त प्लान दे दिया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में बाइडन इंतजामिया आग बगोला हुए बैठी है। उन्होंने जनरल बाजवा के कश्मीर इशू से मुतलिक ऐलान के बाद कौन सी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है जिसने पाकिस्तान में हर तरफ हलचल मचा रखी है। आइए देखते हैं डील ऑफ कश्मीर क्या है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ये पहली दफ़ा हो रहा है जब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से मसला कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। जनरल बाजवा ने ज़बरदस्त तरीके से कश्मीर इशू का हल पेश किया है और यकीन करें ये इंतहाई काबिल तहसीन और काबिल कबूल है जो बाजवा ने मोदी को पेश किया है। ऐसे ही होते हैं लीडर जनरल बाजवा जैसे, जो हर तरह की ताकत रखने के बावजूद भी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाए को मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोदी चाय वाले के लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो भारतीय फौज और खुद भारत को पूरी दुनिया में मजीद जलील और रुसवा होने से बचा ले, क्योंकि मोदी खुद भी जानता है कि कश्मीर इशू को लेकर भारतीय कौम का आधे से ज्यादा पैसा कश्मीर जंग और दिफाई हथियार खरीदने में लग जाता है, जिसकी वजह से ही भारत में आज हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मोदी को अपनी बची कुची इज्जत और सियासत को बचाने के लिए जनरल बाजवा की पेशकश पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की दहशत गर्दी का सामना है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए हम जहद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा के ऊपर कम खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है, इंसानी तरक्की रुक जाती है, जबकि जाहरिया पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं और पाकिस्तान उकसाने के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारे अज़म की अक्कास है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की ज़मानत है और अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान हमेशा से अहम किरदार अदा करता आ रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर मार्केटों का क़याम अमल में लाया गया, जबकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है और खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। इसके हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाए को मसला कश्मीर हल करना होगा, क्योंकि मुस्तहकम पाको हिंद ताल्लुकात मशरकी और मगरबी एशिया को करीब ला सकते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना सिर्फ अफवाज का काम नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कसीरुल जहती होती है। इसमें कौम का अहम किरदार होता है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक तवील जिद्दोजहद के बाद मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी क़यादत ने मसला कश्मीर का हल तजवीज़ कर दिया है, जिसके तहत कश्मीरियों को उनके हकूक़ देते हुए आज़ाद रियासत बनाने की इजाज़त देना है, ताकि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। 72 साल तारीख में कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान ने कभी ऐसी पेशकश भारत को ना की थी। अगर आज भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल ना किया तो फिर ये बाद में पछताएंगे कि काश हम पाकिस्तान की बात मान लेते, क्योंकि
جنگوں میں کچھ نہیں رکھا۔ امریکی فورسز ایک لمبے عرصے تک افغانستان میں لڑتی رہیں، لیکن اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ پلیز ہمیں بچا لو۔ بالکل ایسا ہی حال اس وقت بھارتی فورسز کا کشمیر میں ہے، جو سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دنیا نے ورلڈ وار اور کولڈ وار کے اثرات دیکھے، گزشتہ سالوں کے ناکام تجربات کے حوالے سے بات کرنا غیر منطقی ہے۔ ہم نے ماضی سے سیکھا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر حل شدہ تنازعات غربت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں دنیا کی 1/3 آبادی ہے، اور اگر ایسے ہی بھارت کشمیر ایشو کو لے کر ہتھیاروں کی دوڑ میں لگا رہا تو نہ تو بھارت ترقی کر سکے گا اور نہ ہی پاکستان۔ آرمی چیف نے کہا کہ سی پیک اہم اقتصادی منصوبہ ہے، لیکن پاکستان کو صرف سی پیک کی آنکھ سے دیکھنا غیر منصفانہ ہے۔ دوستو، جنرل باجوہ نے پہلی بات انڈیا پاکستان تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں کی اور کہا گیا کہ بامعنی مذاکرات سے قبل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو خاص طور پر اپنے زیر انتظام کشمیر میں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ دوستو، میں ایک دفعہ پھر آج اس ویڈیو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نہ تو امریکہ نے افغانستان میں امن ہونے دینا ہے اور نہ ہی مسئلہ کشمیر کو حل ہونے دینا ہے، کیونکہ امریکہ کا مفاد اسی میں ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ تمام ممالک لڑیں اور امریکہ کی اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کا مال زیادہ سے زیادہ بکے۔ پھر سی پیک بھی آگے آ رہا ہے، اس لیے امریکہ کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں کسی صورت امن قائم نہ ہو، نہ تو مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکلے اور نہ ہی افغانستان میں امن قائم ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار پاکستان اور چین کی گوادر بندرگاہی ہوگی۔ چین نے لداخ میں بھارت کو گردن سے دبوچ لیا تھا۔ پاکستان نے ایک شاندار حکمت عملی اپناتے ہوئے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور جناب یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ اور دفاع دورہ ایشیا مطلب کوارڈ ممالک کے دورے پر آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلی بات انڈیا پاکستان تعلقات اور کشمیر کے مسئلے کے تناظر میں کی ہے اور کہا گیا کہ بامعنی مذاکرات سے قبل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو خاص طور پر اپنے زیر انتظام کشمیر میں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر اب بھی ایسا نہ کیا تو نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔